हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे डेटा टाइप्स इन जावा। हम समझेंगे डेटा टाइप जावा में एक्चुअली होते क्या है। एक्चुअली कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं क्लासेस, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। और वेरिएबल जो होते हैं वो पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, मीन्स वो वेरिएबल किस तरह की वैल्यू होल्ड करते हैं, और वेरिएबल की जो टाइप है किस तरह की वैल्यू को होल्ड करता है वो होता है एक्चुअली डेटा टाइप। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी ये बताता है उसका डेटा टाइप। जिस तरह का डेटा टाइप होगा उसी तरह की वैल्यू वो होल्ड कर सकता है। इट स्पेसिफाई अ टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर। जैसा यहाँ पर हमने मेंशन किया है, डेटा टाइप बताता है कि एक वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। और आप यहाँ एग्जांपल देखिए, इंट a इक्वल्स टू 10। यहाँ पे वेरिएबल है a, वैल्यू होल्ड कर रहा है 10 और इंट उसका टाइप है। तो ये बता रहा है कि वेरिएबल a जो है वो इंट या इंटीजर टाइप का है, तो ये ऑब्वियसली हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू ही होल्ड करेगा। अगर आप इसको अदर देन इंटीजर वैल्यू देते हैं तो वो स्टेटमेंट एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब हम इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं कि इसकी कितनी कैटेगरीज और टाइप्स है। सो बेसिकली डेटा टाइप ब्रॉडली कैटेगराइज होता है इनटू टू, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नाउ नॉन प्रिमिटिव को हम रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। नाउ प्रिमिटिव अगेन सब कैटेगराइज इनटू टू, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक जो नंबर्स को होल्ड करने के लिए टाइप है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू को होल्ड करवाते हैं। नॉन न्यूमेरिक जब हमारे पास वैल्यू नॉन न्यूमेरिक होती है अदर देन नंबर्स। सो न्यूमेरिक में भी दो कैटेगरी हैं, इंटीजर एंड फ्लोटिंग टाइप। इंटीजर जब न्यूमेरिक जो नंबर है वो एक होल नंबर है तो इंटीजर टाइप यूज होगा। जब नंबर उसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी है, डेसिमल पॉइंट भी के बाद जो वैल्यू होती है, इस तरह की कोई अगर प्रिसाइज वैल्यू है तो उसके लिए हमारे पास फ्लोटिंग टाइप होता है। नाउ इंटीजर की भी चार टाइप की कैटेगरी होती है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ये इनके साइजेस के अकॉर्डिंग और रेंज के अकॉर्डिंग, अगर नंबर बहुत छोटा नंबर है उसकी पर्टिकुलर रेंज होती है, तो ये सारे रेंजेस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट यहाँ अगर इसकी स्मॉलर रेंज है तो उसके लिए बाइट टाइप है, एंड शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। सो अकॉर्डिंगली अगर वो छोटा नंबर स्टोर करता है तो उसके लिए स्पेस की कम जरूरत होगी ऑब्वियसली, तो इसीलिए बाइट जो होता है वो 1 बाइट स्पेस मेमोरी में उसके लिए रिजर्व होता है। इफ इट इज शॉर्ट टाइप ऑफ वैल्यू देन इट नीड 2 बाइट, फॉर इंटीजर 4 बाइट और लॉन्ग के लिए 8 बाइट। तो डिपेंडिंग अपॉन के नंबर कितना छोटा या कितना बड़ा है, आप इन चार में से कोई भी एक डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, बट वो उसकी रेंज के अंदर ही आना चाहिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग टाइप की। फ्लोटिंग टाइप में जब नंबर हमारे पास है लेकिन वो उसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी है, यानी प्रिसाइज नंबर, देन वी हैव फ्लोट टाइप, जो कि मेमोरी में इसके लिए स्पेस रिजर्व है 4 बाइट्स, एंड डबल टाइप जिसके लिए मेमोरी स्पेस रिजर्व है 8 बाइट्स। तो डबल जो है वो लार्जर रेंज वाले हैं, फ्लोट है लेसर रेंज। तो आई होप ये आपको पोर्शन समझ में आ गया होगा न्यूमेरिक का। बट नंबर द डेटा टाइप कैन बी नॉन न्यूमेरिक, क्योंकि कभी हमें जरूरत होती है नॉन न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू होल्ड कराने की। तो इसके हमारे पास टाइप है दो, कैर एंड बूलियन। कैर जो एक सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करता है, कैरेक्टर कैन बी एनी अल्फाबेट और एनी सिंबल। अगर हमें कभी एक कोई कैटेगरी लाइक ग्रेड ए बी सी डी और समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए हम कैर टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे, जिसके लिए मेमोरी स्पेस रिजर्व होता है 2 बाइट्स। अब हम बात करेंगे बूलियन की। बूलियन का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि बूलियन में हमेशा वैल्यू स्टोर जो होती है वो ट्रू और फॉल्स के केस में होती है, तो जिसको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं एज अ 0 एंड 1। तो इसको स्टोर करने के लिए देखिए 1 बिट की जरूरत होती है। आपको पता है कि 1 बाइट हैज 8 बिट्स, तो उन 8 बिट्स में से भी बूलियन की वैल्यू केवल सिंगल बिट में स्टोर होती है, या तो 0 या 1। ऑलराइट, तो ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो बूलियन के केस में केवल 1 बिट यूज होती है, दैट इज 1 बाइट है 8 बिट्स, तो उन 8 बिट्स में केवल एक सिंगल बिट यूज होगी, राइट। तो ये आपको एक प्रिमिटिव का आइडिया आ गया। नाउ नॉन प्रिमिटिव, दूसरा डेटा टाइप का कैटेगरी है नॉन प्रिमिटिव, इनको रेफरेंस बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास है क्लासेस, एरे एंड इंटरफेस। आपको पता है क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो जैसे हम
इंट ए इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, ऐसे हम क्लासेस को भी इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, और क्लास को जब इंस्टेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो क्लास अपने में एक डेटा टाइप है, लेकिन ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है बट नॉन प्रिमिटिव है। सेम इज विद एरे, एरे को भी इंस्टेंशिएट करके हम एरे के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एरे भी नॉन प्रिमिटिव है। एंड लास्टली इंटरफेस, इंटरफेस इज मोर और लेस लाइक ए क्लास ओनली। इंटरफेस जो होता है क्लास की तरह होता है, बट आपको पता है क्लास के अंदर वेरिएबल और मेथड्स होते हैं, सिमिलरली इंटरफेस के अंदर भी वेरिएबल और मेथड्स होते हैं। लेकिन यूनिकनेस ये है कि इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल्स और होते हैं और जो मेथड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। मेथड जो होते हैं इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं वो फाइनल होते हैं, जो हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था डेटा टाइप्स का, कि जावा में कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, उनकी कैटेगरी और क्लासिफिकेशन क्या है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स।